बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव को जीवन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी सोच होती है कि मैं अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यों को जान सकूं, समझ सकूं, पहचान सकूं। लेकिन हर रहस्य को व्यक्ति सामान्यतः नहीं जान पाता। इसी में एक रहस्य है पूर्व जन्म का। अक्सर ये हम मानते हैं और ये जानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म में भी हम रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हम क्या थे, किस परिवार में थे, किस तरह की स्थितियां थीं, इसको जानने के पीछे हमारी जिज्ञासा बनी रहती है। ज्योतिष या हिंदू धर्मशास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, पूर्व जन्म का विज्ञान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, मोटा सवाल, जो तार्किक लोग, लॉजिकल लोग भी पूछेंगे और धार्मिक लोग भी पूछेंगे, क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, या ये केवल एक कहानी है, कल्पना है, भ्रम है? देखिए, पूर्व जन्म का सबसे पहला प्रमाण यही है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किन परिस्थितियों में जन्म लेंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसी जाति, कैसा वर्ण मिलेगा, ये सब अलग अलग परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। ये डिपेंड करती हैं, ये निर्भर करती हैं पूर्व जन्म के कर्मों पर, और उन्हीं कर्मों के आधार पर हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। पहला प्रमाण यही है। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं या पाए जाते हैं। बिना प्रयास के भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन में थोड़ा सा प्रयास किया, खूब तरक्की कर गए, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिन्होंने जीवन में बहुत प्रयास किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुण जन्मजात होते हैं, गाने का गुण, कला का गुण, धर्म का गुण जन्म से ही होता है। छोटा बच्चा है, जन्म से ही गीता बोल रहा है। ये पूर्व जन्म के गुण हैं जो उसके अंदर आ गए हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म को किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्मशास्त्र में जिस पुस्तक को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा मजबूत पुस्तक माना जाता है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता भी इस बात को प्रमाणित करती है कि पूर्व जन्म होता ही होता है, और इस बात की घोषणा भगवान कृष्ण गीता में कई जगह पर करते हैं। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जान पाएंगे। अब पूर्व जन्म का सिद्धांत होता क्या है और ये जीवन में कैसे काम करता है? देखिए, पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। यानी जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भुगतेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। हर क्रिया के लिए बराबर मात्रा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम पर पूर्व जन्म के सिद्धांत काम करते हैं। मानव का जो जीवन है और उसकी जो चेतना है, उसका जो मन है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। किसी जन्म में बड़ा अच्छा मन है, किसी जन्म में मन का पतन हो गया। इसी क्रम में उसके द्वारा तमाम काम किए जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई काम किया है या सोचा है और उसका फल आप नहीं भुगत पाए, इस जन्म में उसका फल आपको नहीं मिला, तो आपको उसका फल भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे फल को भुगतने के लिए भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुरा फल है तभी जन्म लेना पड़ेगा, नहीं। आपने बड़े अच्छे कर्म किए और उसका शुभ फल आपको नहीं मिला, तो अगले जन्म में उसका शुभ फल भुगतने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा।
प्रकृति के अंदर किसी भी किए गए या सोचे गए काम की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने ये कर्म किया इसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, देर या सवेर। इसीलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जरूर होता है, और पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से छाया की तरह इस जन्म में व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो संचित कर्म जिनको आप कहते हैं, जिन कर्मों का फल आपने नहीं भुगता है, वो संचित कर्म लेकर के आप जन्म लेते हैं और उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। कुंडली में दूसरा, तीसरा और 8वां भाव पूर्व जन्म से संबंध रखता है, और पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्म से संबंध रखता है कि पूर्व जन्म में जो कर्म आपने इकट्ठे किए हैं वो कुंडली का 5वां खाना है, वो कुंडली का पंचम भाव है। राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। अगर इनका कुंडली में गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो पूर्व जन्म के तमाम रहस्य खुल सकते हैं, पूर्व जन्म के तमाम रहस्य आप जान सकते हैं। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। शनि बताता है कि पूर्व जन्म में कहां कहां पर आपने गड़बड़ियां की हैं, और बृहस्पति बताता है कि कहां कहां पर सही रास्ते पे चले हैं। उन दोनों को मिलाकर इस जन्म का निर्धारण हो जाता है, इस जन्म की स्थिति बन जाती है। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। इसीलिए आप देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तो चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो फ्लूइड में होता है, जल में होता है, और जल का अधिपति कौन है? चंद्रमा। यानी जैसे ही आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, यानी जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि आपका जन्म होगा, वहां चंद्रमा पहुंच जाता है। आपकी कुंडली का प्रधान तत्व ये बताता है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। अगर आप जल तत्व वाले हैं तो आपके संस्कार दैवीय होंगे, डिवाइन होंगे। अगर आप पृथ्वी तत्व वाले हैं तो आपके संस्कार मटीरियलिस्टिक होंगे, पैसे वाले होंगे। वायु तत्व वाले हैं तो संस्कार बौद्धिक होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। और आकाश तत्व वाले हैं तो दैवीय जन्म होगा। स्वामी विवेकानंद, भगवान रामकृष्ण परमहंस, डिवाइन संस्कार, आकाश तत्व। तो कुंडली को बहुत गंभीरता से देख के एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व जन्म में आपकी स्थिति कैसी थी, किस तरह के संस्कार थे, इस जन्म में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर कुंडली को और गंभीरता से देखें तो दृष्काण कुंडली तक जाके ये जान सकते हैं कि किस तरह के संस्कार आपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड किए हैं इस जन्म में, या इस जन्म में लेकर के आए हैं।